Hello listeners and viewers, welcome to my YouTube channel. 5 out of 5 predictions हो गई हैं करेक्ट. I'm on a roll. I've been spot on with the prediction so far. और अगर आप रहना चाहते हैं ahead of the game तो प्लीज आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं देता रहूंगा आपको आने वाले मैचेस की भी प्रिडिक्शन अहेड ऑफ द गेम्स. तो दोस्तों कल देख लेते हैं कौन से दो मैचेस खेले गए. पहले मैच में जी साउथ अफ्रीका वाज प्लेइंग श्रीलंका. साउथ अफ्रीका इज आउट क्लास श्रीलंका एज एक्सपेक्टेड और बड़े इजीली उन्होंने 6 विकेट से मैच जीता. दूसरा मैच जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा के बीच में हुआ विच अगेन टर्न्ड आउट टू बी अ वन साइडेड अफेयर और अफगानिस्तान बड़ी इजीली ये मैच को जीत गया. तो आगे चल के इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको मैं रिव्यू दूंगा इन दोनों मैचेस का और बताऊंगा कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था एंड हाउ दीज मैचेस वेंट और क्या हमने सीखा है इन दो मैचेस से आगे आने वाले मैचेस के लिए. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं अगले दो मैचेस जो कल खेले जाने हैं, एक इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड जो खेला जा रहा है बारबाडोस में और दूसरा नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल जो खेला जा रहा है डेलस में, इन दोनों मैचेस का मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लगता है इन मैचेस में क्या होने वाला है. सो विदाउट फर्दर ado लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. पहला मैच था जी साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका. तो मैंने आपको ग्रुप डी के एनालिसिस वीडियो में बता दिया था कि साउथ अफ्रीका इज द हैवी फेवरेट टू गो थ्रू दिस ग्रुप और बड़ा इजीली वो सभी टीम्स को हराने वाले हैं, आउट क्लास करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि वो बहुत मारेंगे सभी टीम्स को. तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला जी. इजीली उन्होंने श्रीलंका जो कि मेरे नजर में इस ग्रुप की सेकंड टफेस्ट टीम है उनको बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया. तो इस मैच में हुआ क्या जी कि साउथ अफ्रीका फेवरेट तो था और उन्होंने जीतना ही था मोस्ट लाइकली, लेकिन श्रीलंकन कैप्टन जो थे हासरंगा उनका अपना भी जीतने का कोई बिल्कुल मूड नहीं था और मुझे लगा कि ही जस्ट शॉट हिमसेल्फ इन द फुट विद अ फ्यू क्रेजी डिसीजंस आई मस्ट से. तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं. पहला डिसीजन तो उन्होंने जी टॉस जीतकर बैटिंग कर लिया. अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिस वर्ल्ड कप इज शोइंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड वेयर एवरी कैप्टन विनिंग द टॉस इज डिसाइडिंग टू बॉल फर्स्ट और चेजिंग टीम सारे मैचेस जीत रही हैं. तो आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर टू बैट फर्स्ट ऑन दिस विकेट स्पेशली बिकॉज इट्स अ ड्रॉप इन पिच और किसी को इस पिच के बिहेवियर का आइडिया नहीं था ठीक से. स्टिल ही डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. तो मेरी नजर में गलत डिसीजन था विच प्रूव्ड रॉन्ग एज वेल. उसके अलावा दूसरी आप ये चीज देखें कि श्रीलंकन कैप्टन से या उनकी मैनेजमेंट से बिल्कुल कंडीशंस और पिच रीड ही नहीं हुई. उन्होंने टीम ही गलत खिलाई. आप साउथ अफ्रीका को देखें, दे वेंट इन विद 4 फ्रंटलाइन पेसर्स. उन्होंने अपना बाट में जो है एक एक्स्ट्रा पेसर ऐड किया अपनी लाइनअप में और उसके मुकाबले में श्रीलंका वेंट विद 2 स्पिनर्स which made very little sense on this surface और especially considering the fact कि उनके जो मेन बॉलर हैं दिलशान मधुशंका उन्हीं को उन्होंने नहीं खिलाया. तो दिस इज सीरियसली बियॉन्ड मी. मुझे लग रहा है कि उनका जीतने का इरादा ही नहीं था, मूड ही नहीं था. इस तरह की लाइनअप के साथ वो मैच में उतरे हैं. उसके बाद ब्लंडर्स का सिलसिला इधर खत्म नहीं होता बल्कि आगे चल के मैं आपको मजीद भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया. तो खैर जी श्रीलंका केम इनटू बैट और साउथ अफ्रीका ने जैसे मैंने बताया उन्होंने बड़ी अच्छी कंडीशंस असेस की हुई थी. दे वर ऑन द स्पॉट फ्रॉम द वर्ड गो. उन्होंने बड़ी ही हार्ड लेंथ पे बॉलिंग किया और अगर आपको याद हो श्रीलंका पिछले मैचेस में हमने देखा है, जैसे एशिया कप के फाइनल में हमने देखा कि वो 50 पे ऑल आउट हो गए. वहां पे सिराज ने यही बैक ऑफ द लेंथ उनको बॉलिंग की, शॉर्ट पिच, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं लेकिन थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ, हार्ड लेंथ पे बॉल उनको खींच के, जिसको कहते हैं ना हम अपनी टर्म में, खींच के बॉल किया तो दे क्रम्बल्ड. इसी तरह फिर वर्ल्ड कप के मैच में हमने देखा कि शामी ने उनके खिलाफ 5 विकेटें ले ली, सिराज ने 3 ले ली, उन्होंने भी वही हार्ड लेंथ का एरिया हिट किया. तो साउथ अफ्रीका लर्न देयर लेसन. वो आए बड़ी प्रिपेयर्ड होकर, उन्होंने उसी हार्ड लेंथ पे बॉल की, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट विकेट भी उनको थोड़ा सा असिस्ट कर रहा था एंड रिजल्टेंटली श्रीलंका जस्ट केप्ट लूजिंग विकेट्स. दे हैड नो आंसर. थोड़े से क्लूलेस लगे. ऐसा लगा कि उन बैट्समैन के पास कोई प्लान बी नहीं है. हाफ शॉट्स खेल के सारे आउट होते गए. यानी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार विकेट थोड़ी मुश्किल है, मैं थोड़ा स्टे कर लूँ, मैं थोड़ा टाइम लूँ, हम लोग रीअसेस करें, टारगेट को कम स्कोर बना लें लेकिन हम विकेट्स थ्रो अवे ना करें. बल्कि इसके बजाय जो भी आता गया वो हवा में शॉट मारता गया और लेग साइड बाउंड्री पे कैच देके आराम से सारे आउट होके जाते रहे. अब यहाँ पे तीसरा ब्लंडर जी हासरंगा 2 डाउन बैटिंग करने आ गए. अब आप देखें स्कोर नो डाउट उनका कम था. उन्होंने पावर प्ले में कोई 24-25 स्कोर ही किया था लेकिन उस वक्त तक उनकी 1 विकेट या 2 विकेट्स गिरी हुई थी. उनका मेन बैट्समैन जो है कुशाल परेरा वो बैटिंग कर रहा था. तो उसने अंदर ये आइडिया लगा लिया था कि भाई ये 200 वाली विकेट नहीं है, ये 130 भी, यहाँ पे 135 भी हो गया तो बहुत है. तो वो उस हिसाब से खेल रहा था. लेकिन वहां पे आते हैं जी हासरंगा और उन्होंने ही ट्राई टू फोर्स द इश्यू और एक आउट पटांग सी शॉट लगाई उन्होंने और आउट होके वो स्टंप होके चले गए. वहां पे जो तीसरी विकेट गिरी ना, दैट रियली पुट श्रीलंका अंडर हीप्स ऑफ प्रेशर. वहां पे एक प्रॉपर बैट्समैन आता, थोड़ी सी इनिंग्स को लेके आगे चलते लोग तो शायद ये किसी रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाते. उसके बाद जी नेक्स्ट बॉल पे सदीरा भी आउट हो गए. फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप देखने को मिली एंजेलो मैथ्यूज और शनाका के बीच में
लेकिन अगेन शनाका ट्राइड टू स्लॉग, लॉस्ट हिज विकेट, इट वाज अ नथिंग शॉट इन द एंड। और उसके बाद श्रीलंका के पास कोई खास बैटिंग बची नहीं, तो दे क्रम्बल्ड टू 70 ऑड स्कोर, जो कि आई थिंक 77 जो भी उन्होंने बनाया, ये स्कोर तो फिर कोई कुछ स्कोर नहीं था। तो साउथ अफ्रीका ना करते हुए भी उन्होंने पूरा कर ही लेना था। तो साउथ अफ्रीका जी बैटिंग करने के लिए जब आए तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी कंडीशंस को, पिच को, उन्होंने कुछ ज्यादा आउटरेजस क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की। अल्ट्रा एग्रेसिव बैट्समैन है उनके पास, जैसे डीकॉक हो गए या क्लासन हो गए या इवन स्टब्स, मिलर, उनमें से किसी ने भी अग्रेसिव खेलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस खेला और 17 ओवर में आराम से टारगेट चेस कर दिया। आपने देखा होगा कि स्टब्स ने 13 स्कोर किया 27 बॉल्स पे। इसी तरह क्लासन भी एक टाइम पे बड़ा स्लो जा रहे थे, फिर उन्होंने एक आधा छक्का पक्का लगाया और थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया, बट स्टिल लेस देन 6 रन पर ओवर वो खेले हैं, विच इज वेरी वेरी अनलाइक हिम। तो गोज टू शो के पिच मुश्किल था, बैटिंग यहाँ पे इजी नहीं थी। अब जो पिच की अगर आप बात कर ली जाए जी, आप लोग यकीनन इंटरेस्टेड थे ये मैच देखने के लिए, क्योंकि इसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। और मैं समझूंगा कि पाकिस्तानी फैंस के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी जिस तरह की ये पिच प्ले की है आज। क्योंकि देखें, जहां तक दोनों टीम्स के कंपैरेटिव एनालिसिस की बात है ना, तो इंडिया इज वे अहेड। इंडिया की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और स्पेशली बैटिंग की अगर बात की जाए तो वो उनके बैट्समैन अभी आईपीएल खेल के आ रहे हैं, ज़्यादा टच में भी हैं और ज्यादा अच्छे बैट्समैन इंडिया के पास हैं। तो जहां विकेट थोड़ी सी अच्छी रहेगी, बॉल बैट पे आएगी, वहां पे इंडियन बैट्समैन को रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड दे विल बंडल ऑल द रन्स। बट जहां पे कंडीशंस इस तरह की होंगी जैसी आज हमने देखी हैं कि स्पंजी बाउंस था, कोई बॉल थोड़ी सी नीचे रह रही थी, कोई ज्यादा बाउंस कर रही थी, जो बॉलर बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहा था, बैट्समैन फ्रीली उसको खेल नहीं सक रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके पेसर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और पाकिस्तान के पास 4 पेसर्स हैं, जो कि पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा ही बन रहा था कि पाकिस्तान हैड टू गो विद 4 बॉलर्स। तो अब कंडीशंस ही ऐसी मिल गई हैं कि पाकिस्तान अपने चारों पेसर हंस के खिलाएगा, खुशी से खिलाएगा। और ऑनेस्टली इन कंडीशंस में जहां पे आपके बॉलर भी अच्छे हैं और थोड़ी सी विकेट से भी असिस्टेंस मिल जाए ना, तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। इट्स टू मच फॉर द बैट्समैन। तो मुझे लगता है कि इंडियन बैट्समैन हैव देयर वर्क कट आउट ऑन दिस पिच और उनको बहुत ही मुश्किल होगी ये मैच जीतना पाकिस्तान से। अगर तो वो पहले बैटिंग करते हैं तो फिर ये है कि उनको एटलीस्ट मतलब 140 150 करना पड़ेगा इस विकेट पे टू बी सेफ अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर वो इतना कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए यकीनन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है फिर इंडिया का चांस ज्यादा है जीतने का, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट गुड इन सेटिंग टारगेट्स, और फिर विकेट भी अगर मुश्किल हो तो देयर इज एवरी चांस कि पाकिस्तान वहां पे कोलैप्स कर सकता है। तो मेरी नजर में दोनों टीम्स में से जो बाद में बैटिंग करेगी उसको इस मैच में एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगेन जिस तरह की विकेट है, पाकिस्तान को अब मैं एडवांटेज दूंगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। अब अगर इधर इस पिच पे भी नहीं जीतना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और जाके जीतना पाकिस्तान के लिए। तो खैर जी, आगे चलते हैं, दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। दूसरे मैच में अफगानिस्तान और युगांडा वर प्लेइंग ईच अदर, और मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान इज द किंग ऑफ स्पिन और गयाना में मैच है, तो यहाँ पे युगांडा के लिए ज्यादा चांस रहने नहीं वाला, बहुत इजीली अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके जो 2 ओपनर्स हैं दे आर क्वाइट इफेक्टिव। तो वही चीज एग्जैक्टली हुई जी, उनके ओपनर्स ने मैच वन साइडेड कर दिया। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान विल गो वेल अबव 200, क्योंकि उनके 15 ओवर में 150 हो चुके थे और शायद एक भी आउट नहीं था। लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी, उनके जो मिडल ऑर्डर है इट वाज अ मिनी कोलैप्स देयर, और वो एंड पे सिर्फ 183 ही कर सके। मेरी नज़र में जैसा उनको स्टार्ट मिला था और जैसे उन्होंने 15 ओवर्स तक खेला, इट कुड हैव बीन अराउंड 220 230 अगर कोई और टीम होती विद अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर। तो वो मेरी बात ठीक प्रूव हुई। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट युगांडा हैड नो चांस टू गेट टू 183 विद दैट क्वालिटी अफगानिस्तान स्पिन बॉलिंग, नॉट ओनली स्पिन बॉलिंग बट उनके फास्ट बॉलर्स भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। जैसे फारूकी ने अर्लियर ऑन न्यू बॉल स्विंग की, और युगांडा बेसिकली न्यू टीम है, बड़े ही उनके ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादातर उनके प्लेयर्स बेचारे जो हैं वो स्लम्स वगैरह में रहते थे, और उन्होंने भी रिसेंटली क्रिकेट शुरू की एंड दे डिफाइड द ऑड्स टू गेट टू दिस स्टेज। तो यहाँ पे आना, इस स्टेज पे आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ही उनके लिए ना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, एंड दे आर सेटिंग द एग्जांपल फॉर अदर यंग लैड्स इन युगांडा। लेकिन जहाँ तक जीतने की बात है, आई थिंक इट्स क्वाइट अ बिग आस्क। कोई भी मैच वो शायद इस वर्ल्ड कप में जीत ना सकें, लेकिन देन अगेन ये वो टीम है जिनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2 बॉल्स के ना डब्बे
दिए गए हैं युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से, और उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया कि पहले हमेशा सिर्फ एक डब्बा मिलता था, इस दफा 2 मिल गए हैं। तो आप देखें कि वो उनकी अभी वो कितना पीछे हैं, उनकी थिंकिंग अभी उस तरह से बनी नहीं है। तो वर्ल्ड कप में मैचेस जीतना ऑब्वियसली उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट अगेन वी कांट रूल एनीथिंग आउट। तो खैर जी, इन दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ 5-0 हो गया स्कोर, पांचों प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन रही हैं। अब आगे चलते हैं और कल के 2 मैचेस की भी प्रेडिक्शन आपको दे देते हैं, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये 2 भी ठीक रहेंगी। तो पहला मैच है जी इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। ऑन पेपर इजी मैच टू कॉल, क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियसली विल बी द हैवी फेवरेट्स, और मैच है बारबाडोस में है। बहुत ज़्यादा इंग्लैंड को कंडीशंस ये सूट नहीं करती, लेट मी टेल यू दैट, बट चूंकि दूसरी तरफ भी स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड इंग्लैंड की कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो उनको भी ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहेगा। अगर दोनों टीम्स की बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली इंग्लैंड आर द रेनिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस, प्लस इन गुड फॉर्म। उनके कुछ प्लेयर्स आईपीएल में बड़े अच्छे परफॉर्म करके आए हैं, प्लस उन्होंने पाकिस्तान सीरीज में पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो उनकी टीम इस वक्त पूरी तैयार है, और स्कॉटलैंड मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा टफ टाइम दे सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच बहुत ही वन साइडेड हो जाएगा, आई थिंक कि मैच ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इन द एंड इंग्लैंड शुड विन दिस वन कंफर्टेबली। तो कल का पहला मैच मेरी नजर में इंग्लैंड जीत रहा है। दूसरा जो मैच है इट्स अ लॉट टफर, क्योंकि वो दोनों एसोसिएट नेशंस के बीच में है, नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल जी। तो नेदरलैंड थोड़ी सी ज्यादा सीजन टीम है, काफी देर से सर्किट में है, उनके प्लेयर्स ने बहुत क्रिकेट खेल ली है। उनकी जो अप्रोच है कोई बड़ी एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, कोई बड़ी वो फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट नहीं खेलते, दे स्टे वेल विद इन देयर लिमिट्स। उनको पता है कि उन्होंने कैसे अपने जो लिमिटेड स्किल्स हैं उनके अंदर रहते हुए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। ऑन द अदर हैंड नेपाल, नाइस अपकमिंग टीम, अगेन एसोसिएट नेशन, उनके लिए काफी अच्छा है कि उन्होंने इतने साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ फॉर देम। जहां तक मैच की बात है जी, ये हो रहा है डेलस में, और डेलस की विकेट हमने देख ली है कनाडा यूएसए के मैच में कि बहुत ही ट्रू बैटिंग सरफेस है। बोथ टीम्स मैनेज टू स्कोर हाई, कनाडा स्कोर 194, यूएसए मैनेज टू चेज इट डाउन। एरन जोन्स ने जैसे बैटिंग की, जैसे छक्के मारे, 10 छक्के उस बंदे ने लगा दिए, तो मुझे उधर से आइडिया हो गया कि बड़ी अच्छी बैटिंग सरफेस है और बैट्समैन कैन स्कोर बिग ऑन दिस सरफेस। तो इस वजह से मैं फैंसी करूंगा नेदरलैंड को टू विन दिस मैच। अगर ये मैच होता कहीं वेस्ट इंडीज के अंदर, गयाना वगैरह में, जहां पे एक स्लो लो सरफेस होती है, अगर इवन ये मैच हो रहा होता न्यूयॉर्क में जहां पे थोड़ी स्पंजी बाउंस है या सॉगी आउटफील्ड है, तो मैं शायद नेपाल का ज्यादा चांस देखता इस मैच में। तो पोटेंशियल है, नेपाल कर सकता है अपसेट, लेकिन एज फार एज माई प्रोडिक्शन गोज, आई थिंक कि नेदरलैंड ये मैच जीत जाएगा। सो जी, पहले मैच में इंग्लैंड और सेकंड मैच में नेदरलैंड जीतने वाला है कल। दिस इज माई प्रोडिक्शन फॉर यू, और होपफुली दिस विल टर्न आउट टू बी करेक्ट एज वेल लाइक द रेस्ट ऑफ माई प्रोडिक्शन सो फार। तो प्लीज, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आई विल कम बैक टू यू विद लॉट्स ऑफ गुड कंटेंट गोइंग फॉरवर्ड। Ciao.